हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिभा एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आपका मैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 7th का लेसन 2 द वाइज मैन फर्स्ट उसको पढ़ा और समझा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द वाइज मैन सेकंड, मीन्स इसका सेकंड पार्ट, बुद्धिमान आदमी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में पार्ट 1 की कहानी कंटिन्यू है। सो Two thugs were watching Bhola in the market exchanging his things. दो ठग भोला को बाजार में उसकी वस्तुएं आदान प्रदान करते हुए देख रहे थे। They made a plan to deceive him. उन्होंने उसे धोखा देने की योजना बनाई। Deceive means होता है धोखा देना। They went to Bhola and asked him. वे भोला के पास गए और उससे पूछा। So फर्स्ट ठग, पहला ठग कहता है, Will you sell these mangoes, sir? महोदय, क्या आप इन आमों को बेचेंगे? सो भोला रिप्लाई, नो नॉट एट ऑल, दीज आर फॉर माई वाइफ। भोला कहता कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी पत्नी के लिए हैं। सी लाइक्स मैंगो चटनी वेरी मच, उसे आम की चटनी बहुत पसंद है। द सेकेंड ठग, दूसरा ठग कहता है, इफ़ सी शीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री विथ यू। वो कहता है कि यदि वह इन आमों को देखेगी ना तो तुम पर बहुत गुस्सा होगी। सो भोला, वाई विल शी बी एंग्री विथ मी? भोला कहता क्यों, वह मुझ पर क्यों गुस्सा होगी? सो द सेकेंड ठग, दूसरा ठग कहता है, बिकॉज यू सोल्ड अ हॉर्स एंड बॉट दीज चीप मैंगोज। क्योंकि तुमने एक घोड़ा बेचा है और इन सस्ते से आमों को खरीदा, इसलिए वह तुम पर गुस्सा होगी। भोला हो मतलब हंसते हुए कहता है कि हा, नो चांस ऑफ इट, नहीं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। शी इज़ एन ओबीडिएंट वाइफ, वह एक आज्ञाकारी पत्नी है। शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस, और वह हमेशा मेरे निर्णय पर सहमत रहती है, तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेगी। द फर्स्ट ठग, पहला ठग कहता है, अलाश बट नॉट दिस टाइम, अफसोस पर इस टाइम नहीं। अलास मीन्स होता है अफसोस, या इस बार नहीं। विल यू हैव अ बेट ऑन इट, आपको इस पर एक शर्त लगानी पड़ेगी। सो भोला, वाई नॉट, क्यों नहीं? वॉट विल बी द टर्म्स, शर्त क्या होगी? सेकेंड ठग, दूसरा ठग कहता है, वी शैल गिव यू 1000 रुपीज़ इफ़ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू। हम आपको 1000 रुपये देंगे यदि आपकी पत्नी आप पर गुस्सा नहीं करेगी। यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ़ शी गोज़ अगेंस्ट योर डिसीजन, और यदि वह आपके निर्णय के विरुद्ध जाएगी तो आपको हमें सेम अमाउंट देना होगा। सो बोला, दो इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट, हालांकि यह बहुत बड़ी रकम है। आई एम सर्टेन यू विल लॉस द बेट, मुझे यकीन है कि आप शर्त हार जाओगे। भोला केम बैक होम विथ द टू स्ट्रेंजर्स, भोला दो अजनबियों के साथ घर वापस आया। हिज वाइफ वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। शांति, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स, शांति कहती कि क्या आपने घोड़े से छुटकारा पा लिया? सो भोला स्माइल एंड रिप्लाई, भोला मुस्कुराया और उसने उत्तर दिया, यस माई डियर, हाँ मेरी प्रिय। शांति, What have you bought for me and who are these gentlemen? आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो और ये दो सज्जन कौन हैं? बोला, I have bought something special for you and these gentlemen are my new friends. मैं तुम्हारे लिए बहुत ख़ास लेकर आया हूँ और ये दो सज्जन जो है मेरे नए दोस्त हैं। शांति, What is it? शांति पूछती है कि ये क्या है? बोला, हैव पेशेंस डियर, आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी। सब्र रखो प्रिय, मैंने घोड़े को गधे के लिए बेच दिया। डंकी मीन्स होता है क्या? गधा। शांति, ओह गुड, ओह अच्छा, वी शैल यूज़ इट इन आवर फील्ड, इसका उपयोग हम अपने खेत में करेंगे। सो बोला, बट डियर, परंतु प्रिय, आई एक्सचेंज द डंकी फॉर अ शीप, मैंने एक भेड़ के लिए गधे का आदान प्रदान किया। सो शांति, दैट्स इवन बेटर, शांति कहती है कि ये तो और भी अच्छा है। वी शैल हैव प्लेनिटी ऑफ वूल, हमारे पास बहुत मात्रा में ऊन होगा। सो बोला, बट देन आई सोल्ड इट फॉर अ हैन, फिर बाद में मैंने इसे एक मुर्गी के लिए
बेच दिया। सो शांति, हाउ वाइज यू आर। शांति कहती कि तुम कितने बुद्धिमान हो। अ hen इज़ चीपर टू फीड देन अ sheep। एक मुर्गी जो है भेड़ की तुलना में बहुत कम खाती है। शांति, बट डियर आई एक्सचेंज द hen फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोज। परंतु प्रिय, मैंने मुर्गी का एक आम से भरी टोकनी के लिए आदान प्रदान कर दिया। सो शांति, दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ। ये तो तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा मोल भाव है। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट। और मुझे एक पखवाड़े से भी अधिक आम की चटनी खाने की इच्छा हो रही थी। फोर्टनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा, मीन्स हर 15 दिन में आता है, मतलब 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है। सो बोला, हियर इज़ द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज। लो, ये रही आमों से भरी टोकनी। हैव टेक दिस एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी। इसे लो और 2 प्रकार की चटनी बनाओ। फर्स्ट स्वीट फॉर अस, पहली मीठी हमारे लिए, एंड सोर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स, और खट्टी चटनी मेरे होशियार दोस्तों के लिए। शांति वेंट इनटू द हाउस विद द मैंगोज। शांति आमों को लेकर घर के अंदर चली गई। द 2 ठग्स हर्ड देयर कन्वर्सेशन विद ग्रेट सरप्राइज। वो जो 2 ठग थे, उन दोनों ने उनकी बातों को बहुत ही आश्चर्य के साथ सुना। द फर्स्ट ठग, पहला ठग कहता है, बोला, यू हैव वॉन द बेट, हियर इज़ द अमाउंट। बोला, आप शर्त जीत चुके हो, ये है आपके पैसे। बोला, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। धन्यवाद सर, कितने दयालु हैं आप। सो द सेकेंड ठग, दूसरा ठग कहता है, वन थिंग मोर सर, वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी। एक बात और सर, क्या आप हमें बताएंगे कि आप इस पैसे का किस प्रकार यूज़ करेंगे या कैसे खर्च करेंगे। सो बोला, आई शैल बाय एनदर हॉर्स। बोला कहता है कि मैं एक दूसरा घोड़ा लूँगा। सो आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।